आगे निया पूरब से रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ दिनों के लिए उसे उसकी आंटी के घर पर रहने दे, तो पूरब इस बात से एग्री नहीं करता। तो निया यहाँ पर पूरब से बड़े ही प्यार से बात करती है और कहती है मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ ताकि जुआंग अच्छे से ठीक हो सके, मैं उसे और दुख नहीं पहुँचाना चाहती। तो पूरब कहता है तुम जुआंग की फिक्र क्यों करती हो, मैं उसे हैंडल कर लूंगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। तो निया कहती है मैं थोड़ा टाइम चाहती हूँ इन सब के बारे में सोचने के लिए, प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ बस कुछ वक्तों के लिए। तो बेचारे पूरब को मजबूरन निया की इस बात को मानना ही पड़ता है। इधर जुआंग अपने बेटे से पूछती है क्या तुम्हारे अंकल ने कहा हमें घर जाने को। तो जैन कहता है हाँ उन्होंने हमें घर वापस आने को कहा, लेकिन मैं घर वापस नहीं जाना चाहता। तो जुआंग कहती है लेकिन क्यों, जब अंकल खुद हमें घर वापस ले जाना चाहते हैं तो फिर तुम इनकार क्यों कर रहे हो। तो जैन कहता है क्योंकि मॉम मैं आपको और तकलीफ में नहीं देख सकता, मुझे आपके और अंकल के रिलेशन के बारे में सब कुछ पता है। तो जुआंग जैसे ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो जैन कहता है मॉम हमें उस घर में वापस नहीं जाना चाहिए, मुझे पता है कि आप उस घर में खुश नहीं रहिएगा। तो जुआंग कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं उस घर में खुश नहीं रहूंगी, मैं उसी घर में खुश रहूंगी तुम्हारे अंकल के साथ। तो जैन कहता है मॉम अगर मुझे जरा से भी उम्मीद दिखाई देती कि आप उस घर में खुश हैं तो मैं आपको कभी भी नहीं रोकता, लेकिन आप उस घर में खुश नहीं रह पाएंगी क्योंकि अंकल आपसे प्यार नहीं करते, वो कभी भी आपको वो खुशी नहीं दे पाएंगे जो आप डिजर्व करती हैं, इसलिए आपका वहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। पर उसकी मॉम जाने से इनकार कर देती है और कहती है भले वो मुझसे प्यार ना करता हूँ पर मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो जैन यहाँ पर अपनी मॉम को मनाने की बहुत कोशिश करता है पर उसकी मॉम अपनी जिद को छोड़ने का नाम ही नहीं लेती क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि पूरब एक ना एक दिन उसका जरूर होगा। आगे निया अपनी आंटी के घर जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है। तो बेचारा पूरब काफी सैड रहता है और वो निया से पूछता है कि क्या तुम क्यों अपनी आंटी के घर जा रही हो, प्लीज मत जाओ ना, और तुम जुआंग की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, उसके आने से पहले ही मैं सारी चीजें सॉर्ट आउट कर दूंगा, वो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, प्लीज मेरी बात मान जाओ और रुक जाओ। तो निया कहती है मुझे ब्रेक की जरूरत है, क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए ब्रेक नहीं दे सकते। तो पूरब कहता है ठीक है मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए ब्रेक दे दूंगा, लेकिन मैं ज्यादा दिन तुमसे दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैं 2 हफ्तों के लिए तुम्हें आंटी के घर जाने दे सकता हूँ, बस 2 हफ्तों के लिए, इसलिए मुझसे वादा करो कि तुम 2 हफ्तों बाद घर वापस आ जाओगी। तो निया कहती है मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा है, वहाँ जाने के बाद मैं कितने दिन वहाँ रहूंगी इस बारे में मैंने कुछ भी नहीं सोचा। तो पूरब कहता है सोचना क्या है, तुम 2 हफ्तों के लिए वहाँ जा रही हो और उसके बाद यहाँ पर वापस आ जाओगी, मैं तुमसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता, इसलिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तो बेचारी निया इस बारे में कुछ भी नहीं कह पाती। आगे पूरब निया की सारी पैकिंग को खोल खोल कर देखने लगता है और उससे बहुत सारी चीजें बाहर भी निकाल देता है, ये कहकर कि तुम तो बस 2 हफ्तों के लिए ही वहाँ जा रही हो ना, तो इतना सारा सामान लेकर जाने की क्या जरूरत है। और पूरब सारा मेकअप का सामान भी बाहर निकाल देता है। तो निया कहती है तुम मेकअप का सामान बाहर क्यों निकाल रहे हो। तो पूरब कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाकर मेकअप करो, क्योंकि तुम विदाउट मेकअप के ही इतनी प्यारी लगती हो, अगर तुमने उस कुरान के सामने मेकअप किया तो वो बंदा तुम पर लाइन मारेगा जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो निया कहती है तुम कुरान के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, वो मेरा भाई है, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो पूरब कहता हाँ मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारा भाई है और इसी बात का तो दुख है मेरी जान, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी ये सारी हरकतें बहुत ही अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं तुम्हें कह दूं मैं तुम्हारी लेकर बहुत ही पॉजिटिव हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, इसलिए प्लीज वहाँ जाकर मेकअप मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें उस नजर से देखे जिस नजर से मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तो निया ये सारी बातें सुनकर शर्मा भी जाती है और काफी हैरान भी हो जाती है। दूसरी तरफ कुरान घर आकर पूरब की खूब बुराई करता है और अपनी फैमिली को बताता है कि पूरब बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन उसकी बहन और उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि पूरब इतना भी बुरा नहीं है जितना वो उसके बारे में सोचता है। तो कुरान कहता है अगर वो इतना ही अच्छा इंसान होता तो वो कभी भी निया को नहीं खरीदता। तो उसकी मॉम कहती है इन सारे कारनामे में सिर्फ पूरब की ही गलती नहीं है बल्कि उसकी मॉम की भी गलती है, क्या तुम उसे ब्लेम नहीं करोगे, सिर्फ पूरब को ही करोगे। तो कुरान इस बात को सुनकर चुप हो जाता है। अगले दिन निया सारे घर वालों को गुड बाय कहकर वहाँ से जा रही होती है। तो सारे मेड निया के जाने पर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि निया इस घर को छोड़कर एक दिन के लिए भी कहीं जाए। पर नैनी निया के जाने पर काफी खुश होती है क्योंकि नैनी खुद चाहती है कि निया कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले और अपनी लाइफ को नए तरीके से जिए। तो निया सारे लोगों को गुड बाय कहकर वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी उधर से पूरब तैयार होकर बाहर आता है। तो निया जब पूरब को इस तरह रेडी हुए देखती है तो वो पूरब से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो पूरब कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी आंटी के घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ अकेले आंटी के घर जाइए अच्छा नहीं लगता ना। तो निया कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। तो पूरब कहता है इसकी क्यों नहीं जरूरत है, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो
तो तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है ना, तो मैं अपने फर्ज से कैसे चूक सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए तो जाऊंगा ही। और हाँ मेरी जान, तुम भूली नहीं हो ना, बस तुम वहाँ पर 2 हफ्तों के लिए जा रही हो, 2 हफ्तों बाद तुम्हें घर वापस आना है, ठीक है। और पूरब ये कहकर निया को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर सारे लोग पूरब के ऐसे बिहेवियर को देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरब निया की इतनी केयर कर रहा होता है, जिसे देखकर उन लोगों को काफी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ सान अपनी बच्चियों को लेकर घर वापस जा रहा होता है, तो वो अपने दोस्त को कहता है कि हमारी छुट्टियां तो खत्म हो गई, लेकिन जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया था उस काम के बारे में मैं जरूर सोचूंगा, तुम फिक्र मत करो। और सान ये कहकर अपनी बेटियों को वहाँ से लेकर जा ही रहा होता है कि तभी उधर से वानी बच्चियों से मिलने के लिए आती है और उन लोगों को ढेर सारा स्नैक्स देती है और उन बच्चियों के साथ बहुत ही प्यार से पेश आती है। तो सान की बेटियों को भी वानी काफी अच्छी लगती है, क्योंकि वानी सच में काफी स्वीट होती है। आगे इन सारे चक्करों में सान और वानी एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और इन दोनों के बीच क्यूट सा मोमेंट भी हो जाता है, जिसे देखकर वानी थोड़ी नर्वस हो जाती है और सान भी। तो बेचारा सान चुपचाप वहाँ से चला जाता है और वानी उसे देखती ही रह जाती है। तो सान का दोस्त ये सब नोटिस करता है और वो वानी को टीज करता है और कहता है मेरा दोस्त इतना भी बुरा नहीं है, अगर तुम चाहो तो उस पर लाइन मार सकती हो। तो वानी इस बात का कोई जवाब नहीं देती, बल्कि उसे गुस्से वाली नजरों से देखने लगती है। आगे पूरब निया को उसकी आंटी के घर छोड़ता है, तो यहाँ पर दाऊ पूरब को टीज करने लगती है और कहती है तुम अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए घर तक आ गए। तो कोरान इस बात पर पूरब को टोंट मारने लगता है और अपनी मॉम को कहने लगता है मॉम मैंने पहले ही कहा था कि मैं निया को ले आता हूँ, इसे यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो पूरब को इस बात का बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके कहता है निया मेरी वाइफ है, तो उसे ड्रॉप करना तो मेरा ही हक है ना। तो दाऊ कहती है हाँ बिल्कुल तुम्हारा हक है, वैसे तुम निया को ड्रॉप करने के लिए आए हो, इसे लेने के लिए कब आओगे। तो पूरब कहता है निया यहाँ पर 2 हफ्तों के लिए रहेगी, 2 हफ्तों बाद मैं निया को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। तो कोरान इस बात पर ऑब्जेक्शन लगाने लगता है और कहता है निया अभी यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, और मुझे लगता है कि निया शायद यहाँ पर 4-5 महीने और रहे, ना कि 2 हफ्ते। तो पूरब को इस बात पर और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है निया ने मुझसे वादा किया है कि वो 2 हफ्तों के लिए ही यहाँ पर रुकेगी। तो निया भी यहाँ पर पूरब को कह देती है कि अभी मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, हो सकता है कि मैं यहाँ पर और ज्यादा दिन रुकूं। ये बात सुनकर पूरब को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर निया अपने वादे से मुकर जाती है, जिस वजह से पूरब गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। तो दाऊ पूरब के पीछे जाती है और कहती है तुम्हें मेरी बहन पर गुस्सा आ रहा है ना। तो पूरब कहता है मैं उस पर गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, उसने यहाँ पर आने से पहले मुझसे वादा किया था कि वो यहाँ पर सिर्फ 2 हफ्तों के लिए रुकेगी, लेकिन वो यहाँ पर ज्यादा दिन रुकना चाहती है। अगर वो ये चाहती थी तो वो पहले बता देती, मुझसे वादा ना करती। तो दाऊ कहती है तुम इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा हो रहे हो, अगर निया ने यहाँ से जाने से साफ साफ इनकार कर दिया फिर तुम्हारा क्या होगा, अगर निया यहीं पर बस गई फिर तुम निया के बिना कैसे रह पाओगे। तो इस बात पर पूरब का तो हाल बहुत ही बेहाल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दाऊ पूरब को बता देती है कि मेरा भाई बचपन में निया को बहुत ही पसंद करता था, यहाँ तक कि वो उससे शादी भी करना चाहता था, अगर निया ने मेरे भाई से शादी कर ली फिर तुम्हारा क्या होगा। तो पूरब को इस बात पर और मेरी का दौरा पड़ जाता है और वो कहता है इसी वजह से मैं यहाँ पर निया को आने नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं उसकी जिद के सामने झुक गया। तो दाऊ इस बात पर हंसने लगती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, तुम बेकार में ही इतना गुस्सा हो रहे हो। तो पूरब कहता है तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, यहाँ पर मेरी लाइफ की वाट लगी है और तुम मजाक करने के पीछे पड़ी हुई हो। तो दाऊ कहती है मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बता दूं, बचपन में जब मेरे भाई ने निया को प्रपोज किया था तब वो बच्चा था, और तभी मेरी मॉम ने उसे समझाया था कि उन दोनों के बीच कभी भी कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि भाई बहन एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी निया को तुमसे कोई भी नहीं छीनेगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे पता है कि तुम निया से बहुत प्यार करते हो और उसे खुश रखोगे, इसलिए मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। लेकिन अगर तुमने निया के साथ कुछ भी गलत किया या उसे रुलाया तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो पूरब कहता है बिल्कुल तुम जो चाहे मेरे साथ कर लेना, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, मैं निया से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे चाहकर भी कभी भी तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। इधर निया भी पूरब को दाऊ से बातें करते हुए देख रही होती है, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि तभी वहाँ पर आंटी और कोरान भी आ जाते हैं। तो कोरान जब अपनी बहन को पूरब से इस तरह हंस हंस कर बातें करते हुए देखता है तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो अपनी मॉम को कहता है मॉम हमें ना नरेन को कॉल करके दाऊ और नरेन की शादी को कैंसिल कर देना चाहिए, आप ही देखो ना दाऊ नरेन के पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है, वो
पूरब से कितना हंस कर बातें कर रही है और उसके साथ फ्लर्ट भी कर रही है। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो देखो किस वे में बात कर रही है, वो उसके साथ फ्लर्ट नहीं कर रही बल्कि वो उसे कंफर्टेबल फील करवा रही है। और तुम्हारी बहन इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि उसे गलत और सही का फर्क ना पता हो, और पूरब भी इतना बेवकूफ नहीं है जो अपनी ही साली के साथ फ्लर्ट करेगा। तुम बेकार में ही टेंशन ले रहे हो। आगे निया अपनी आंटी को थैंक यू कहती है उसे इस घर में रहने के लिए। तो उसकी आंटी कहती है ये घर तुम्हारा है, इसे तुम अपना ही घर समझो और आराम से इस घर में रहो, ठीक है। आगे सान अपनी बेटियों के साथ पूरब के घर आता है ताकि वो निया से मिल सके, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि निया तो अपने मायके चली गई है, जिसे जानकर बेचारे कुरान का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि जितनी बार भी वो निया से मिलने की कोशिश करता है उतनी बार उसका बैड लक ही चल रहा होता है। वो कभी भी निया से मिल ही नहीं पाता, जिस वजह से वो काफी सैड हो जाता है। तो पूरब उसे पूरी बात बताता है कि निया इस घर से क्यों गई है। तो जब सान ये सारी स्टोरी सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो पूरब को कहता है जैसे तुम्हारी वाइफ इस घर से गई है ऐसा देखकर लगता है कि वो दोबारा इस घर में कभी भी वापस नहीं आएगी। तो पूरब कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे इस तरह डराओ तो मत। तो सान कहता है तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है कि जिस वजह से ये सारा स्यापा हुआ है। वैसे अब बताओ तुम जेन और जुआंग के साथ क्या करने वाले हो। तो पूरब कहता है मुझे नहीं पता, अभी जुआंग की तबीयत खराब है इसलिए अभी उसे हमारी जरूरत है। तो सान कहता है फिर निया का क्या तुम उसे लेकर गिव अप कर दोगे। तो पूरब कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं उसे लेकर गिव अप कभी भी नहीं करूंगा। मैं निया से प्यार करता हूँ तो उसे मनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं निया को नहीं खो सकता। तो सान कहता है भाई तुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि तेरे जो कारनामे है ना, ऐसे कारनामे को देखकर कोई भी अच्छी लड़की तेरे आसपास भी ना भटके। निया तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम फिर से एक नई शुरुआत करो और निया को पटाने की कोशिश करो तो शायद अभी भी मौका है कि तुम निया का दिल जीत सकते हो। तो पूरब कहता है मैं यही करूंगा, मैं निया को फिर से हासिल करके रहूंगा, वो भी पूरे दिल से। अगले दिन कुरान हंसी खुशी उठकर निया से मिलने के लिए आता है। तो उसे पता चलता है कि निया अभी गार्डन में है। तो वो निया से मिलने के लिए गार्डन जा ही रहा होता है कि तभी उधर से निमी आ जाती है। तो कुरान की पूरी फैमिली निमी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि कुरान की पूरी फैमिली चाहती है कि निमी की शादी कुरान से हो जाए। पर कुरान इस बात से एग्री ही नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि निमी और उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, निमी बस उसकी दोस्त है और इसके अलावा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। जिस बात का निमी को काफी बुरा भी लगता है, क्योंकि वो कुरान को बहुत ही प्यार करती है और वो चाहती है कि कुरान भी उसे प्यार करे। पर कुरान कभी भी उसे उस नजर से देखता ही नहीं, जिस वजह से बेचारे का दिल हमेशा टूट जाता है। पर वो ये बात किसी के सामने जाहिर नहीं करती। इधर निया गार्डन में घूम रही होती है कि तभी उधर से पूरब उसके लिए फ्लावर लेकर आता है। तो निया को यहाँ पर ये लगता है कि कुरान उसके लिए फ्लावर लेकर आया है, इसलिए वो कुरान का नाम ले लेती है। तो पूरब को इस बात का बुरा लगता है और वो निया को कहता है क्या तुम्हारे लिए सिर्फ कुरान ही फूल ला सकता है, मैं नहीं ला सकता। तो निया कहती है ऐसा नहीं है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगे और मेरे लिए फ्लावर लेकर आओगे, मुझे लगा कुरान है इसलिए मैंने कुरान का नाम लिया। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पूरब कहता है मैं अपनी वाइफ से मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। तो निया ये बात सुनकर शर्मा जाती है और उस फ्लावर का तीरा बनाने लगती है और पूरब को बताती है कि बचपन में कुरान मेरे लिए इसी तरह तीरा बनाया करता था और वो हमेशा कहता था कि मैं एक प्रिंसेस हूँ और मुझे प्रिंसेस की ही तरह रहना चाहिए। तो पूरब कहता है तुम सच में एक प्रिंसेस हो और मैं तुम्हें हमेशा एक प्रिंसेस की ही तरह रखूंगा। और यहाँ पर पूरब निया से प्यार वाली बातें करने लगता है और कहता है मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही चोट पहुंचाई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करें, इसलिए मैं तुम्हें फिर से अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ, वो भी पूरे दिल से। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पूरे दिल से एक्सेप्ट करो, मुझसे प्यार करो और इसके लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा तुम्हारा दिल जीतने की। तो निया जब पूरब की ये सारी बातें सुनती है तो वो शर्माने लगती है और यहाँ पर पूरब निया के साथ फिर से फ्लर्ट करने लगता है कि तभी उधर से कुरान और निमी भी आ जाते हैं। तो कुरान जब पूरब को निया के साथ इस तरह करीब देखता है तो उसे बहुत ही जलन होती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि निया पूरब के जरा सा भी करीब जाए। तो यहाँ पर निमी कुरान को समझाने की कोशिश करती है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, इसलिए तुम्हें उन दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तो कुरान कहता है वो दोनों सच में हस्बैंड वाइफ नहीं है, बल्कि जबरदस्ती की वजह से एक दूसरे के साथ है और मैं निया को फिर से वही गलती करते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। मैं फिर से उसे उसी जहन्नुम में नहीं भेजूंगा जहाँ से वो वापस आई है। मैं निया को पूरब से इतना दूर कर दूंगा कि पूरब की परछाई भी निया पर नहीं पड़ेगी। तो निमी कहती है तुम आखिर कर ही क्या सकते
सकते हो। तो कुरान कहता है मैं निया को अपने साथ इंग्लैंड लेकर चला जाऊंगा और वहीं पर निया अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करेगी। तो निमी जब कुरान के मुंह से ये सारी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। आगे सारे लोग साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर पूरब निया की पूरी फैमिली का दिल जीतने की कोशिश करता है और उन लोगों से बहुत ही प्यार से बात करता है। तो दाऊ और निमी को पूरब बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि पूरब सच में बहुत ही अच्छे से उन लोगों को ट्रीट करता है। पर कुरान को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो पूरब से डायरेक्टली पूछ ही लेता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है। तो पूरब कह भी देता है कि मैं यहाँ पर अपनी वाइफ को फिर से पटाने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर पूरब निया की आंटी को कहता भी है कि मैं निया से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे लेकर सीरियस, इसलिए मैं निया के साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तो आंटी और दाऊ ये बात सुनकर बहुत ही खुश होते हैं, पर कुरान को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और कमरे में जाकर अपना सारा गुस्सा सामान पर निकालता है। तो यहाँ पर निमी कुरान के पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर कुरान का सारा गुस्सा निमी पर ही निकल जाता है। तो निमी यहाँ पर कुरान पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती बल्कि उसे कामली हैंडल करती है और कहती है मुझे पता है तुम्हें निया की वजह से बुरा लग रहा है, लेकिन तुम भी सोचो ना, निया अब किसी और के साथ है और तुम उसकी लाइफ में बिना मतलब के दखल अंदाजी कर रहे हो जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो तुम्हारी बहन है, इसलिए तुम्हें अपनी बहन के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर कुरान उसे बताता है कि जब मेरे मामा की डेथ हुई थी तब मेरी मॉम निया को इसी घर में रखना चाहती थी क्योंकि उन्हें पता था कि रोज अपनी बेटी का ख्याल अच्छे से नहीं रख पाएगी, लेकिन रोज अपनी बेटी को इस घर में नहीं रखना चाहती थी क्योंकि वो अपनी बेटी के जरिए से जायदाद हड़पना चाहती थी, जिस वजह से उसकी और मेरी मॉम की बहुत बहस भी हुई थी और मेरी मॉम निया को इस घर से जाने भी नहीं देना चाहती थी। लेकिन तभी निया की मॉम ने मेरी मॉम को कहा तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि निया तुम्हारे भाई की बेटी है? तुम्हें ही तो लगता था कि मेरा बाहर बहुत सारे मर्दों के साथ चक्कर चल रहा है, तो क्या पता निया उन सारे मर्दों में से ही किसी की बेटी हो। ये बात सुनकर तो मेरी पूरी फैमिली शॉक्ड हो गई थी। अब तुम ही बताओ, क्या रोज आंटी ने ऐसे ही इतनी बड़ी बात कह दी कि निया मेरे मामू की बेटी नहीं है? अगर वो मेरे मामू की बेटी नहीं है तो मेरा उसकी तरफ जो फीलिंग है क्या वो गलत है? तो निमी ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो कुरान को कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन शायद निया की मॉम ने ये सब कुछ जानबूझकर कहा हो ताकि वो निया को उस घर से लेकर जाए। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि निया तुम्हारे मामू की बेटी नहीं है। और निमी ये कहकर कुरान को समझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बेचारी खुद ये सारी बातें सुनकर डाउट में आ जाती है। आगे जुआंग हॉस्पिटल से वापस आ जाती है। जब ये बात पूरब को पता चलती है तो वो जुआंग को कहता है कि तुम अभी हॉस्पिटल से वापस क्यों आई? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए था। तो जुआंग कहती है मैं हॉस्पिटल में कैसे रुक सकती थी, यहाँ पर कोई भी नहीं था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो पूरब को इस बात से काफी गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, घर में बहुत सारे लोग थे मेरा ख्याल रखने के लिए। पर जुआंग यहाँ पर पूरब की एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उसे कहती है कि बहुत सारे लोग थे लेकिन मैं तुम्हारा पर्सनली ख्याल रख सकती हूँ, ना कि ये लोग। तो पूरब भी जुआंग की ऐसी हरकत देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे जुआंग फिर से पूरे घर पर पहले की तरह कब्जा कर लेती है और सारे नौकरों को कहती है कि आज से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। तो बेचारे सारे नौकर जुआंग के ऐसे रूप को देखकर तो पूरी तरह से डर जाते हैं। इधर जैन भी अपनी मॉम की ये सारी हरकत देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि मॉम हमें इस घर से निकल जाना चाहिए, इस घर में हमारी कोई जगह नहीं है। पर जुआंग पूरब को छोड़कर जाने का नाम ही नहीं लेती। तो जैन यहाँ पर अपनी मॉम को समझाता है कि अंकल आपसे प्यार नहीं करते तो इस घर में रहकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला सिवाय जिल्लत के। पर जुआंग यहाँ पर अपने बेटे की एक बात भी नहीं सुनती और कहती है मैं पूरब से प्यार करती हूँ और मैं पूरब को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, और वैसे भी अब निया इस घर से जा चुकी है तो अब ये घर फिर से मेरा हो गया और यहाँ पर सिर्फ मेरी ही हुकूमत चलेगी। तो जैन अपनी मॉम की ऐसी पागलपंती को देखकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है।